सकता। हम ये कर सकते हैं कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं और थोड़ा-सा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी बुद्धि के जो ज़्यादातर जो फंक्शन है, जो इसके काम है, वो कम से कम हमारी इच्छा से होने लगे। अगर 100% हमारी इच्छा से ना हो तो कम से कम 70% 80% हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करे। और आज के टाइम में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। Probably. हर हर महादेव। Har Har Mahadev. कैसे हैं आप? How are you, sir? Yeah, doing very आप good. आप कैसे हैं? ओके। बहुत Yes, दिनों super. बाद आपके साथ कनेक्ट होने का मतलब मौका मिला और आप भी बिजी Yes, रहते हो, मैं तो खैर बिजी रहता ही हूँ अपने चीजों में। yes, you're always busy talking to people, going to temples, हाँ having अभी conversation with people. हाँ थोड़ा सा और ज्यादा मतलब होने लगा हूँ इन चीजों में, तो Mm, समय थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अब ठीक है, जैसा परमात्मा करवा रहा है करते जा रहे हैं। हम्म। nice. I just have few questions for you. I just want to know what occupies our mind and can we have control on it? ओके। अगर हम माइंड की बात करें, मतलब आपके कहने का मतलब है कि माइंड किन चीजों से ज्यादा घिरा रहता है और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट व्हाट ऑक्यूपाइज माइंड। हाँ. ओके। अगर हम Mm, अगर मस्तिष्क के, बुद्धि के या माइंड के अगर बेसिक फंक्शंस की बात करें, तो आप देखोगे ज्यादातर कि जो माइंड के जो फंक्शंस हैं, जैसे आपका माइंड में विचार आते हैं, अलग अलग कल्पनाएं आती हैं, ठीक है, और मंशा एक अलग इसका सब्जेक्ट है। मतलब ये सारे फंक्शन है माइंड के, चाहे आप उसको इंटेंशंस कह लो, थॉट प्रोसेसिंग कह लो, और आपका इमेजिनेशन कह लो, और उसके अलावा आप आपकी रीजनिंग कह लो, ड्रीम कह लो, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये कॉन्शियस माइंड के हैं। ये चेतन मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो ये और ज्यादा पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जो इमोशनल, जो भावनात्मक, जो हमारे अनुभव होते हैं जीवन में, जो हमारी अनुभूति होती है, उनका बहुत ज्यादा स्टोर हाउस जो होता है, उसका जो जो डेटाबेस होता है, मैक्सिमम सारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क को घेरे रहती हैं। और अगर आप नॉर्मली जानते होंगे कि लगभग एक दिन के अंदर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में करीब 65 से 70 हजार विचार एक दिन में आते हैं। तो होता क्या है कि अब 65 और 70 हजार के बीच में अगर हम नॉर्मली 65 हजार विचार भी या 65,000 थॉट्स अगर एक दिन में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की बुद्धि किन चीजों से घिरी हुई है। उदाहरण के तौर पे आप बाहर निकले, आप घर से बाहर निकले शाम को पार्क जाने के लिए, तो जैसे ही आपकी किसी चीज पर नजर पड़ेगी, तो वो जब आपकी दृष्टि किसी चीज पे पड़ेगी, व्हेन यू लुक एट समथिंग, so that something is not just the object or reality, so that something is itself is a thought। आप बाहर गए, आपको साइकिल दिखाई दी, तो वो साइकिल क्या है, आपके माइंड में थॉट बन के नजर आएगी। समझ रहे हो? तो right. ये बहुत सारी चीजों से हमारा जो मस्तिष्क है, खासकर आज का जो समय चल रहा है, उनसे घिरा रहता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है कि आप माइंड को ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं ना कि माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को डायरेक्ट करो, या इसको लीड करो, या इसको कुछ ऐसा करो कि मतलब हमारा मस्तिष्क हमारी सुनने लग जाए। तो ऐसे मस्तिष्क को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम ये कर सकते हैं कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी बुद्धि के जो ज्यादातर जो फंक्शन है, जो इसके काम है, वो कम से कम हमारी इच्छा से होने लगे। अगर 100% हमारी इच्छा से ना हो तो कम से कम 70% 80% हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करे। और आज के टाइम में हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। Probably what we read, what we hear, and what we see matters a lot. So, that influences us. या That kind of thoughts are created in the mind. यस। So we should be conscious about what we are seeing, what we are hearing, and what we are doing and reading. राइट राइट। होता क्या है कि अब यहाँ पे सवाल इसी बात का आता है कि मतलब कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, और कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, और हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, और मतलब इन विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इन विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बहुत सारा इस चीज पे भी निर्भर करता है कि आपका आसपास का माहौल कैसा है, या फिर आप कम से कम अपनी बुद्धि के बारे में कितना जानते हैं। अब एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं मंशा, या जिसको उद्देश्य कह सकते हो। इंग्लिश में उसको इंटेंशन भी कहते हैं। अब इंटेंशन क्या होती है कि पूरी
आपकी जो मस्तिष्क का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, जो फंक्शन होता है, वो आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अब इंटेंशन आपके विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंशन आपके कर्मों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंशन आपकी जो काल्पनिक जीवन है, जिस कल्पना में आप रहते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंटेंशन जो है, आपकी जो बुद्धि है, मतलब जो चेतन और जो अवचेतन जो मस्तिष्क है, उन दोनों को रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ये इंटेंशन की पावर होती है। इंटेंशन से आप लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन इंटेंशन का जो इंटेंशन इज अबाउटनेस, इंटेंशन इज अबाउटनेस ऑफ योर माइंड, कि आपका मस्तिष्क का ऐसा ज्यादातर हिस्सा किन चीजों से घिरा हुआ है। अब एक व्यक्ति की मंशा है कि भाई उसको चोरी करनी है, एक दूसरे व्यक्ति की मंशा है कि उसको भाई परमात्मा की भक्ति करनी है, एक तीसरा व्यक्ति है उसकी इंटेंशन है कि उसे लोगों की सेवा करनी है, अब एक चौथा व्यक्ति उसकी इंटेंशन है कि उसे कोई किताब लिखनी है। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, अपनी मंशा और अपनी बुद्धि की जो जो इनके जो उद्देश्य हैं, जो इनकी इंटेंशन है, उसके हिसाब से सारे के सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन इंटेंशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा किससे कंट्रोल होता है? अटेंशन से। अटेंशन और इंटेंशन में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इंटेंशन बहुत ही ऑटोमेटिक फंक्शन बन जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इंटेंशन इज नॉट ऑटोमेटिक फंक्शन। लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी जो मंशा है वो इंटेंशन है, वो परमात्मा के इंटेंशन है। नहीं, आप परमात्मा के नाम पे बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं। सो दैट इज नॉट गॉड्स इंटेंशन। Right. तो इंटेंशन का ज्यादातर हिस्सा अटेंशन के द्वारा, आपके ध्यान के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। अब अटेंशन कैसे कंट्रोल हो? क्योंकि अटेंशन भी लोगों से कंट्रोल में नहीं होती है। अटेंशन कंट्रोल होने के लिए आपका अपने ऊपर कम से कम एक एक सीमित एक सीमा तक आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं कर रही है, खासकर इंसान के विचारों से संबंधित। अब किसी व्यक्ति का ध्यान अगर किसी गलत जगह जा रहा है, तो उसको वो ध्यान से वहां हटा सकता है और अटेंशन को सही जगह ला सकता है। तो इसमें कुल मिला के यही होता है कि आप जो विचार, जो हमारा मस्तिष्क जो है, खासकर वो विचारों से बहुत ज्यादा घिरा होता है। और विचार ही हमारी जो बुद्धि के अंदर दूसरी चीजों को कहीं ना कहीं छूते हैं, चाहे वो कल्पना है। कल्पना भी होगी तो विचारों का ही एक दूसरा रूप होगा। और आपके माइंड में बहुत सारे विचार वैसे चल रहे हैं, तो वही विचार जो जिन पे आपका बस नहीं चलेगा, जिन विचारों में आपका भावनात्मक मतलब मेल जोल है, जिन विचारों में आपके पर्सनल जीवन का अनुभव जुड़ा हुआ है, वही विचार अगर आप अपने बाहरी जीवन में नहीं दर्शा पाओगे, इफ यू कैनॉट एक्सप्रेस योर थॉट आउटवर्डली, these thoughts will become dream and you will experience these thoughts as in dream at night. So, जो चीज आपकी बुद्धि में है, अगर वो बाहर नहीं दिखा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर आपके घूमेगी, और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपको सपने बना के आपको रात में दिखाएगा। तो ज्यादातर हिस्सा विचारों से कंट्रोल होता है, और विचार ही आपकी भावनाओं को, सबकॉन्शियस माइंड को और आपकी कल्पनाओं को कहीं ना कहीं छूते हैं। और विचारों पे कंट्रोल किया जा सकता है ध्यान से, अटेंशन से। और अटेंशन ही आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली विचारों को कंट्रोल कर सकती है। तो बिना इन चीजों को समझे आप माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि आप बिना ध्यान के और बिना अपनी अटेंशन को किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट किए बगैर बुद्धि के फंक्शंस को नहीं समझा जा सकता, ना ही कंट्रोल किया जा सकता है।